राधे राधे भक्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे और प्राचीन ज्ञान के बारे में। सोहम विद्या। हम सबने सोहम शब्द सुना है, पर असल में इसका अर्थ क्या है? क्यों ऋषि मुनियों ने इसे इतना महत्वपूर्ण बताया है, और हम अपने जीवन में इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सोहम दो शब्दों से बना है, सह और अहम। सह का अर्थ है वह परमात्मा जो ब्रह्म है, अनंत है। अहम यानी कि मैं, खुद। जब हम सोहम बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है मैं वही हूँ, आई एम दैट। यानी मेरी असल पहचान यह शरीर, यह नाम, यह मन नहीं है। असल में मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि अगर समुंदर की एक लहर खुद से कहे कि मैं छोटी हूँ, कमज़ोर हूँ और समुंदर से अलग हूँ, तो क्या ये सच होगा? नहीं, क्योंकि लहर समुंदर से अलग नहीं, उसी का हिस्सा है। ठीक वैसे ही हम भी अक्सर सोचते हैं कि हम सिर्फ एक इंसान हैं, सीमित, कमज़ोर, परेशानियों से भरे हुए। लेकिन असली सच ये है कि हम उस परमात्मा का ही अंश हैं, अलग नहीं। यही सच हमारी सांस हमें हर पल याद दिलाती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो सो की आवाज़ आती है, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम की आवाज़ आती है। यानी हमारी सांस हमें कह रही है, सोहम, मैं वही हूँ। आज के इस वीडियो में हम इसी महान विद्या, सोहम विद्या को समझेंगे। हम देखेंगे कि सोहम का मतलब क्या है, इसे कैसे किया जाता है, और ये साधना हमारे जीवन को किस तरह बदल सकती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफ़र अपने आप से मिलने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। दोस्तों, हमने पहले भी बताया है कि सोहम संस्कृत का एक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। सह, जिसका मतलब होता है परमात्मा। अहम, इसका मतलब है मैं। दोनों से मिलकर बनता है सोहम, मैं वही हूँ। यानी हम और परमात्मा अलग नहीं हैं। हम सोचते हैं कि परमात्मा कहीं आसमान में है, मंदिर में, या दूर बैठा है, लेकिन हकीकत ये है वही परमात्मा हमारे अंदर है। हमारी आत्मा उसी का ही अंश है। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए जैसे धूप और सूरज अलग नहीं होते, जैसे आग और उसकी गर्मी अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा और परमात्मा अलग नहीं होते। जब हम सोहम का ध्यान करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। उपनिषदों में भी कहा गया है, सोहम समी, यानी मैं वही हूँ। ये ज्ञान ही हमें असली आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है। जब ये समझ भीतर बैठ जाती है तो डर खत्म हो जाता है, चिंता मिट जाती है, और इंसान एकदम हल्का और शांत महसूस करता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मंत्र हमें किसी किताब में खोजने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारी सांस में है। सांस अंदर लेते हैं तो सो, और सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम। हर पल, हर सांस परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, तुम वही हो, मैं और तुम अलग नहीं। यही है सोहम का गहरा अर्थ, आत्मा और परमात्मा का एकता का अनुभव। दोस्तों, अब हम चलते हैं उस ज्ञान की तरफ जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले खोजा था। उपनिषदों में एक बहुत ही गहरा वाक्य मिलता है, सोहम सुमी, मैं वही हूँ। ऋषि ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि हमारी सांस खुद ही मंत्र जप रही है। जब सांस अंदर जाती है तो सो, जब बाहर आती है तो हम। यानी हर इंसान दिन भर लगभग 21,600 बार सोहम मंत्र का जाप अपने आप ही कर लेता है। सोचिए, बिना किसी माला, बिना किसी साधन के हमारी सांसें हमें भगवान से जोड़ रही हैं। बस फर्क सब इतना है कि हम इसे पहचानते नहीं। हम सांस तो लेते हैं, लेकिन उसमें छिपे इस दिव्य रहस्य को नहीं समझते। उपनिषद कहते हैं, सोहम विद्या
वही विद्या है जो इंसान को असली आत्मज्ञान देती है। यानी जब साधक जागरूक होकर हर सांस के साथ सोहम का ध्यान करता है तो उसे यह अनुभव होता है कि यह शरीर नहीं, मैं अनंत आत्मा हूँ। और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। दोस्तों, यह विद्या हमें अहंकार से मुक्त करती है, क्योंकि जब हमें एहसास होता है कि मैं वही हूँ तो यह भी समझ आ जाता है, ना तो मैं छोटा हूँ, ना बड़ा हूँ, ना मैं कमजोर हूँ, ना ताकतवर। मैं वही हूँ, परमात्मा का अंश, शुद्ध चेतना। यही है सोहम विद्या का रहस्य, जो उपनिषदों में बड़े सरल तरीके से समझाया गया है। हर सांस हमें आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव समझाती। दोस्तों, अब तक हमने समझा है कि सोहम का अर्थ क्या है और उपनिषदों में इसका कितना गहरा महत्व है। लेकिन असली सवाल है, इसे करना कैसे है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं सोहम साधना की विधि। सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठें। सुबह सूर्योदय से पहले का समय या रात को सोने के पहले का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण भी शांत होता है और मन भी आसानी से स्थिर हो जाता है। आप जमीन पर चटाई या कुशन पर बैठ सकते हैं। रीढ़ सीधी रखें, आंखें धीरे धीरे बंद करें। अगर जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि शरीर आरामदायक हो और रीढ़ झुकी हुई ना हो। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आएं। धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें और मन ही मन में बोलें, सो। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें और मन ही मन में बोलें, हम। याद रखिए, मंत्र जोर से बोलना नहीं है, बस मन के भीतर सोचना है। शुरुआत में मन भटकेगा, कभी पुरानी बातें याद आएंगी, कभी भविष्य की चिंता होगी। लेकिन जैसे ही मन भटके, तुरंत सांस और सोहम मंत्र पर ध्यान वापस ले आइए। बार बार ऐसे करने से मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। शुरुआत 5 मिनट से करें, फिर धीरे धीरे 10, 15, 20 मिनट तक इसका अभ्यास बढ़ाएं। नियमित अभ्यास सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितना नियमित करेंगे उतना ही गहरा असर होगा। कुछ समय बाद आपको महसूस होगा कि सांस बहुत हल्की और धीमी हो गई है, मन शांत हो गया है, शरीर हल्का लग रहा है और भीतर एक गहरी शांति और आनंद है। यही संकेत है कि सोहम साधना असर कर रही है। अगर नींद आती है तो पीठ सीधी रखें और सुबह का समय चुनें। अगर मन बहुत भटकता है तो पहले 2-3 मिनट गहरी सांस लें, फिर सोहम साधना करें। साधना के बाद तुरंत उठे नहीं, थोड़ी देर आंखें बंद रखकर शांति का आनंद लें। दोस्तों, सोहम साधना कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो हमारी सांस में छिपी हुई है। बस ज़रूरत है जागरूक होने की। जब आप नियमित रूप से सोहम साधना करेंगे तो धीरे धीरे मन शांत होगा, विचार कम होंगे और भीतर दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। यही है सोहम विद्या का असली। दोस्तों, जब कोई साधक नियमित रूप से सोहम का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में गहरे परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले मन शांत होने लगता है। हर समय भागते दौड़ते विचार धीरे धीरे रुक जाते हैं। तनाव, चिंता और बेचैनी कम हो जाती है। एक अजीब सी स्थिरता और शांति महसूस होती है। जब सांसें गहरी और नियंत्रण होती हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहने लगता है। नींद गहरी होती है, थकान जल्दी दूर हो जाती है, रक्तचाप और दिल की धड़कन संतुलित रहती है। यानी शरीर और मन दोनों पर इसका अच्छा असर होता है। सबसे बड़ा लाभ आत्मज्ञान का अनुभव है। साधक को ऐसा एहसास होने लगता है, मैं सिर्फ यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और यह आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। यही अनुभव डर और मृत्यु के भय से दूर करता है। कई साधक बताते हैं कि सोहम ध्यान में बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि मानो शरीर गायब हो गया है, बस शांति है, सिर्फ आनंद है। कुछ को भीतर एक उजाला महसूस होता है, कुछ को दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। ये अनुभव हर किसी के लिए
अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका नतीजा एक ही होता है, अंदर से हल्कापन और शांति। इसका जीवन पर भी असर होता है। जैसे धीरे धीरे गुस्सा कम हो जाता है, रिश्तों में प्यार और करुणा बढ़ती है, अहंकार कम होता है और इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है। तो दोस्तों, सोहम साधना सिर्फ ध्यान नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक नया अनुभव है। एक बार जब आत्मा और परमात्मा की एकता का एहसास हो जाता है, तो जीवन बदल जाता है। फिर छोटी छोटी समस्याएं बड़ी नहीं लगती, क्योंकि हमें भीतर से यह भरोसा मिल जाता है, मैं वही हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। यही है सोहम साधना का सबसे बड़ा लाभ, भीतर की शांति, आत्मज्ञान और दिव्यता का अनुभव। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि रोज 10 से 15 मिनट सोहम साधना जरूर करें, इसे आदत बना लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग सोहम विद्या का लाभ उठा सके। धन्यवाद। और याद रखिए, हर सांस कह रही है सोहम, मैं वही हूँ। राधे राधे।